हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मुझे आज ही 5-6 लोगों ने बोल दिया कि दीदी आपने सीयूटी की कैसे प्रिपरेशन की थी, स्पेशली इंग्लिश की बहुत टेंशन हो रही है, जल्दी से प्लीज़ कोई वीडियो लाओ। मुझे पता है आप लोग अभी क्या फील कर रहे होंगे। आप लोगों को लग रहा होगा कि कोई तो एक ऐसी एश्योरिटी दे दे कि बस ये कर लो, इससे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। यही चीज़ मैं ढूंढती थी कि कोई बस ये बोल दे कि बस इतना कर लो तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कोई ऐसा बोल रहा है ना कि बस इतने करने से सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो झूठ बोल रहा है। तो मैं आपको अपना बता रही हूँ कि मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी अपने सीयूटी एग्जाम की। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर आप ये वेट कर रहे हैं कि चलो पहले जो मेजर डोमेन्स हैं उनका सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इंग्लिश का बाद में कर लेंगे, लैंग्वेज सब्जेक्ट ही तो है, अरे इसका तो कोई स्पेसिफाइड सिलेबस नहीं है, बाद में ही हो जाएगा, मत करो। ये गलती मैंने की थी। अभी से इसी टाइम से इंग्लिश की प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। जस्ट लाइक ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो पूरे 1 साल की प्रिपरेशन देते हैं इंग्लिश को। तो अगर आपको उस लेवल पे स्टैंड करना है, आपको उतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो, पास में कुछ किया है, नहीं पढ़ा, जीरो पे हो अभी तक, कोई दिक्कत नहीं है। अभी से बस शुरू कर दो। अब आपके पास टाइम नहीं है तो पढ़ना शुरू कर दो। थोड़ा करो बट कंसिस्टेंट रहो। इंग्लिश सबको पता है एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, उसमें अगर कोई इंसान रट्टाफिकेशन कर रहा है, मारे जाओगे। रट्टाफिकेशन मत करो इंग्लिश में। बट हाँ, कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं या फिर आपको कोई वोकैबलरी है, कोई वर्ड है, कोई ईडियम है जो आपको याद नहीं हो रहा है, तो उसमें आप ट्रिक को क्रैम कर सकते हो। बट पूरे ही आप इंग्लिश को क्रैम करने की कोशिश करो। भाई वो लैंग्वेज है, उसको समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, डोंट जस्ट क्रैम इट। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये था। एक और चीज़ कि अगर आपका सिलेबस अभी तक नहीं हुआ है इंग्लिश का, मॉक्स लगाने शुरू कर दो। कोई बात नहीं, सिलेबस एंड का वेट मत करना, मॉक्स लगाने अभी से शुरू कर दो। अपने आप को कम से कम आप एनालाइज तो कर पाओगे कि मैं यहाँ गलत हूँ, मैं ये सिली मिस्टेक कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो मॉक्स लगाना शुरू कर दो, साथ साथ सिलेबस भी करते रहा करो। तो मैं आपको अपना बताती हूँ मैंने कितने मॉक्स लगाए थे। ये लगाए थे ज्योग्राफी के, लगाए थे 31 मॉक्स। पॉल साइंस के लगाए थे 29। इंग्लिश के मैंने लगाए थे 10 to 15। 10 ये वाले लगाए थे एंड 5 जो मेरे स्कूल की तरफ से मिले थे वो वाले मैंने मार्क्स लगाए थे। अब अगर आप इसमें नोटिस करोगे तो देखो कितने कम मार्क्स हैं, बट नीचे जाते 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 देखो मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इंप्रूवमेंट दिख रही है मार्क्स से। इस टाइम तक मैंने अपना सिलेबस इंग्लिश का करना शुरू भी नहीं किया था, बट मैंने मॉक्स शुरू कर दिए थे। तो मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अब क्वेश्चंस जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपकी स्पीड उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी उतनी बढ़ेगी, और आपको जो सिली मिस्टेक्स कर रहे हो आप उनको आइडेंटिफाई करके उन पर वर्क कर सकोगे और अपना साथ ही साथ सिलेबस भी कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, इस ध्यान रखना, PYQs सॉल्व करने शुरू कर दो। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, यस, मतलब मैंने इतनी अलग अलग जगहों पे लिख रखी थी ना चीज़ें, मुझे ढूंढने में वो आ रहा है। इंग्लिश में जो कॉम्प्रीहेंशन होती है वो 3 टाइप की आती है, फैक्चुअल, नरेटिव या लिटरेरी आती है। एंड इसके बाद रीअरेंज द वर्ड्स भी आ सकता है। आपको जम्बल्ड सेंटेंस दे देंगे, उसको आपको रीअरेंज करना होता है। मैच द फॉलोइंग्स भी आ सकता है। चूज करेक्ट वर्ड भी आ सकता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपको 4 वर्ड दे दिए हों, किसी में डबल एम लगा दिया हो, किसी में किसी की स्पेलिंग गलत कर दी हो, तो आपको उसमें से करेक्ट वर्ड चूज करना है। ऐसे आते हैं। तो फिर मैं ना जर्नलिंग करती थी, तो पर अच्छी बात है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। मैं तो इसमें ये जो पेज है ना, ये मेरे CUT एग्जाम का के दिन वाला पेज है। मैंने इसमें देखो कैसे लिख रखा था, अकोमोडेट में डबल एम के नीचे मैंने स्लैश लगा रखा था कि वट इफ टेंशन में या फिर स्ट्रेस के अंदर, अंडर प्रेशर, दिमाग को ध्यान नहीं रहता। कई बार हम इतनी सिली मिस्टेक कर देते हैं। ऐसे ही कई बार हमें नहीं ध्यान रहता कि डबल एम आता है या क्या स्पेलिंग रहती है। अंडर प्रेशर बेशक आपको अच्छे से आती हो, वो आते हो, बट अंडर प्रेशर चीज़ें अलग हो जाती है, आती हुई चीज़ें गलत हो जाती है अंडर प्रेशर। तो आपको अपनी मिस्टेक्स नोट डाउन करनी है। तुम्हें क्विक नोट्स बनाने हैं। ये जो पॉइंट था ये क्विक नोट्स वाला था कि तुम्हें ऐसे क्विक नोट्स लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैंने लिख रखा है इंडिजेंट, ऑप्यूलेंट। तो ये एक ऐसे वर्ड थे कुछ जो मुझे नहीं याद हो रहे थे, या मैं कंफ्यूज हो रही थी, या फिर आप लोग अलग अलग ट्रिक्स भी यूज कर सकते हैं। लाइक अगर आपको दिख रहा हो तो मैंने इंडिजेंट के बाद एक सैड वाला फेस और रुपीज लिख रखा है, रुपी का सिंबल। तो इसमें इंडिजेंट का मतलब सैड, और रुपीज से आपको क्या समझ आ रहा है कि सैड पैसे नहीं है, तो इट्स लाइक समन पुअर। ऐसी चीजें मुझे याद हो रही थी कि इंडिजेंट के आगे मैंने एक ऐसे सैड इमोजी बनाया था। तो ये चीज़ आपको एग्जाम में हेल्प करेंगी जब वो एकदम से हिट होगी ना। ऑप्यूलेंट है, ऑप्यूलेंट के आगे मैंने स्माइली एंड रुपी का सिंबल बना रखा है। अब आप अगर इसे पूरा याद करने लग जाओगे कि क्विक्सोटिक, एम्पायर्स, रेवरेंट, इंडिजेंट, ऑप्यूलेंट, आपको नहीं याद रहेगा। आप बेशक से अभी याद कर लोगे, 1 घंटे आपको याद रह जाएगा, 2 घंटे याद रह जाएगा, आप 2-3 दिन बाद ये चीज़ें भूल जाओगे। बट अगर आप ऐसे थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स या कुछ एक फन फैक्टर ऐड कर दोगे ना, तो वो चीज़ें आपका दिमाग
काफ़ी टाइम तक रिटेन रख सकता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी कि क्विक नोट्स बनाने हैं आपको, एंड थोड़ा सा फन फैक्टर आप ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो, ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो। स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क के साथ साथ जो स्मार्ट वर्क कर लेगा वो अपने ड्रीम कॉलेज में बैठेगा, बिकॉज ये एक ऐसा टाइम है, हार्ड वर्क मैटर करता है नो डाउट, लेकिन जिसने हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क कर लिया वो कॉम्बिनेशन डेडली है। ना खाली स्मार्ट वर्क काम करता है, ना खाली हार्ड वर्क करता है, इन दोनों का कॉम्बो आपको अपने अंदर लाना है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? और मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि हमें क्या कोई कोर्स परचेज करना चाहिए, क्या ये खरीदना चाहिए वो खरीदना चाहिए। भाई गूगल पे, यूट्यूब पे, इंटरनेट पे दुनिया भर के रिसोर्सेज हैं, पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मॉक्स लेने, हाँ आप मॉक्स ले सकते हो अगर आपके पास मॉक्स नहीं है तो। हालांकि मैंने कुछ ऐसा नहीं खरीदा था, मैंने तो सीनियर्स की जो बुक्स होती हैं उनसे ही पढ़ाई की थी, जिसमें मॉक्स होते हैं ना, मॉक्स की बुक्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बुक से ही मैंने पढ़ाई की थी, कुछ खरीदा नहीं था स्पेसिफिकली। बट अगर आप चाहो तो मॉक्स खरीद सकते हो, कोई ऐसी स्पेसिफिक बुक खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज अब बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं बचा है आपके पास। कुछ लोग कहते हैं, हाँ मेरे पास एक क्वेश्चन एक जूनियर का भी आता है कि वर्ड पावर मेड इजी क्या मैं खरीद लूँ, क्या वो करना अच्छा रहता है? अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है, बेस्ट रहता है, लेकिन अगर आप पहले से ही पढ़ाई कर रहे होते हैं, अब भी वर्ड पावर मेड इजी लेके उसको रटने लगोगे तो उसका इतना कोई फायदा नहीं है। तो मेरा तो यही सजेशन है कि अब आप PYQs वगैरह करो, थोड़ी सी अगर वो क्या भी आपको करनी है ऑनलाइन, जैसे कि काफ़ी यूट्यूब पे चैनल्स भी हैं, गूगल कर लो कुछ CUET से रिलेटेड। ये आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी पढ़ाई करो वो CUET से रिलेटेड ही करनी है। तो SSC इंग्लिश, ये इंग्लिश, फलाना इंग्लिश, ढिमकाना इंग्लिश, वो नहीं करनी है आपको यार। मुझे याद है मेरे एक टीचर ने मुझे पता क्या दिया था, ये इतनी मोटी बुक जिसे देख के बच्चे के तो पहले ही हाल खराब हो जाए। मतलब मैं इसको पढ़ने की कोशिश की थी एंड ना ये मेरी प्रिपरेशन का सबसे बड़ा वेस्टेज ऑफ टाइम था। नो डाउट बहुत अच्छी बुक है, SSC लेवल की बुक है, बिकॉज तो अगर मैं इसको 11th से पढ़ना शुरू करती या थोड़ा पहले से पढ़ना शुरू करती देन बहुत अच्छी प्रिपरेशन होती है। बट अभी टाइम नहीं है, और अगर आप बच्चे को 2-3 महीने पहले ये बुक दे रहे हो या आप लोग खुद भी कोई ऐसी बुक खरीद रहे हो, कोई फायदा नहीं है यार, उसका खुद ही बर्डन हो जाओगे कि। तो आपको ऐसी कोई बल्कि बुक मत खरीदना, लाला मत खरीदना। ऑनलाइन बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस होती है वोकैबुलरी की, लाइक मेरी फ्रेंड तो रेबेका मैम से पढ़ते थे आई गेस, मैं उनसे नहीं पढ़ी थी, मैं शिप्रा मैम की कुछ वीडियोस देख ली थी और कुछ रैंडम जो आते रहते थे ना कि वोकैबुलरी, तो मैं पता क्या करती थी डेली की, मेरा एक टारगेट था कि मुझे 30 वर्ड्स डेली के याद करने हैं। कहाँ गूगल पे आप डालोगे CUET वोकैबुलरी, पूरी PDFs आ जाएंगी, बल्कि वो भी, तो उसमें से बस मुझे 30 वर्ड्स करने थे जो PYQs में रिपीट हुए हैं। तो मेरा ये था कि मैं 30 वर्ड्स डेली के याद करूंगी, तो एक महीने भी अगर आप डेली के 30 या फिर मान लो 20 ही कर लो वर्ड्स, तो काफ़ी आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपनी डेली लाइफ में उन वर्ड्स को यूज़ भी करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई नया वर्ड सीख रहे हो, आप उसे अपनी डेली रूटीन में यूज़ नहीं करें, लाइक, तो आपके दिमाग में वो नहीं रहेगा, वो थोड़ी देर बाद आप भूल जाओगे। फॉर एग्जाम्पल कोई भी रैंडम वर्ड आपने लिया, उसको डेली किसी ना किसी सेंटेंस में घुसाना है आपको। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि बोर्ड्स और CUET अलग है। लाइक डोमेन सब्जेक्ट्स हो गए, पोल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये एक ऐसे है कि इसका जो CUET का सिलेबस है वो आपका बोर्ड्स का ही सिलेबस आता है। इंग्लिश इज समथिंग कि जो आपका 12th वाला है वो आपके इसमें नहीं आता CUET में, इसके लिए आपको अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ती है। सो यू बेटर स्टार्ट नाउ। ठीक है, बार बार PYQs इसलिए मेंशन कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठे कि दीदी बार बार PYQs बोल रही है तो मुझे PYQs करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है PYQs। अच्छा, तो मैं अभी कॉम्प्रिहेंशन का बता रही थी आपको कि 3 टाइप की कॉम्प्रिहेंशन होती है, फैक्चुअल, नरेटिव, लिटरेरी। इनको एक्सप्लेन करने जाऊंगी तो आप ही का टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, मैं आपको बस एक ट्रिक बता रही हूँ। पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चंस पढ़ने हैं, कोई भी वो हो पैसेज, उसके पहले एक बार क्वेश्चंस फटाफट से स्किम कर लो, क्योंकि अगर आप उन क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लोगे देन जब आप पैसेज पे जाओगे, पैसेज पढ़ने लगोगे, तो आपके दिमाग में वो चीज़ हिट करेगी कि अच्छा क्वेश्चन में ये पूछा था, फॉर एग्जाम्पल हु इज़ द फादर ऑफ राम करके, ऐसे आते नहीं है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, मेरे बहुत सिली एग्जाम्पल्स होते हैं, दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगा। लेकिन अगर आप पूरा पहले पैसेज पढ़ोगे, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, नई नई चीज़ें, फैक्ट्स आपको पता चलेंगे, तो वो क्वेश्चन आएंगे तो आपको दोबारा फिर पैसेज पे जाना पड़ेगा, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। एक और मैं आपको अपना सीक्रेट बता रही हूँ, कॉम्प्रीहेंशन मैं हमेशा लास्ट में करती थी, चाहे वो बोर्ड्स हो चाहे CUET हो। पहले मैं बाकी क्वेश्चंस करती थी, उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन करती थी, बिकॉज कॉम्प्रीहेंशन इज इतना टाइम टेकिंग कि भाई आपको पता नहीं चलेगा, आपका सारा टाइम चला जाएगा और आप कॉम्प्रीहेंशन पे लग रहोगे। तो मैं क्या करती थी, पहले बाकी क्वेश्चंस कर लेती थी फटाफट से एंड देन कॉम्प्रीहेंशन पे आती थी मैं, बिकॉज कई बार क्या होता है, आपको कॉम्प्रीहेंशन नहीं भी आ रही होती, आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा होता है आपसे, आपको बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हो या फिर आप पे बहुत ज़्यादा
प्रेशर फील होने लग जाता है आपको, तो आप आता हुआ क्वेश्चन भूल जाते हो फिर अब। तो आपको कॉम्प्रिहेंशन बाद में करनी है, मतलब मैं अपना बता रही हूँ, मैं तो बाद में ही करती थी लास्ट में, एंड मेरा टाइमली पेपर हो भी गया था। डेली का आपको 3 कॉम्प्रिहेंशन करनी है। मैं क्या करती थी, मैं आपको टारगेट दे रही हूँ, आपको डेली की 3 कॉम्प्रिहेंशन करनी है। कोई भी रैंडम कॉम्प्रिहेंशन उठा लो, ठीक है। सीयूटी में जो PYQs में आई है, या फिर काफ़ी सारी बुक्स होती है, ओसवाल हो गया, सीयूटी अड्डा की भी आई गेस एक इंग्लिश की बुक है, उसमें भी कॉम्प्रिहेंशन होती है, कहीं से भी मिल जाएगी कॉम्प्रिहेंशन। खरीदनी नहीं है तो ऑनलाइन काफ़ी सीयूटी की कॉम्प्रिहेंशन मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, डेली की 3 कॉम्प्रिहेंशन करनी है। तो इससे क्या होगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि वो सेम की सेम उठ के आ जाएगी। इससे क्या होगा, आपकी स्पीड बनेगी, आपको पता चलेगा कि अच्छा तो फटाफट से कैसे स्किम करते हैं पैराग्राफ में। अब देखो आपको क्या करना है, आपने डेली के, मान लो फॉर एग्जाम्पल अभी ले रहे हैं हम लोग, आपने 10 वोकैबुलरी याद की, ठीक है। आपको उन 10 के 10 को एक नोटबुक में, एक सेपरेट नोटबुक में, यानी कि कहीं भी किसी रजिस्टर के एमआई पेज पे लिख दिया, सेपरेट नोटबुक लेके आ जाना। एक सेपरेट नोटबुक में वो 10 आपने ऐसे नंबरिंग डाल के लिख दिए, ठीक है। अब अगले दिन जब आप और 10 लिखोगे तो इन 10 को रिवाइज करो कि आपको इनमें से कितने याद है। फॉर एग्जाम्पल आपको फर्स्ट एंड सेकेंड नहीं याद है, तो इनके आगे एक स्टार बना दो। इससे आपको ये पता चलेगा कि अच्छा फर्स्ट एंड सेकंड ऐसे वर्ड है जो मैं भूल रहा था बार बार, ठीक है। फिर जब थर्ड डे हुआ तो थर्ड डे आप वो 10+10 मतलब उन सभी वोकैबुलरी को आपको ऐसे ही करना है कि मतलब जो आपको नहीं याद रह रहा उसके आगे स्टार बना दिया, ताकि जब रिवीजन का टाइम आए तो आप फटाफट अगर स्किम करो अपनी वोकैब में से, तो आप उन चीज़ों पे, उन वर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान दो। इससे आप खुद को ट्रैक कर रहे हो। जब तक आप अपनी खुद की वीकनेस नहीं पहचानोगे ना, तब तक इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। एंड रही बात ग्रामर की, अब देखो वोकैबुलरी तो हो गया, बट ग्रामर भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो सीबीएसई वाले होते हैं। मैं भी सीबीएसई की हूँ, तो जो सीबीएसई वाले होते हैं तो जनरली ग्रामर पे इतना फोकस नहीं किया जाता है। ऑनलाइन भी कर सकते हो, लाइक ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं ग्रामर के। मैंने पर्सनली कहाँ से किया था, मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था डियर सर, तो मैंने डियर सर की फॉर एग्जाम्पल प्रोनाउंस देख लिए, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड एग्रीमेंट देख लिया। लेकिन आपको यही नहीं कि प्रवचन सुन लिए बस, ऐसा नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने पढ़ा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या कॉन्कर्ड, तो उसके मैं कम से कम 50 क्वेश्चन वो करूंगी प्रैक्टिस, ठीक है। आपको एक साथ अपना सिलेबस कंप्लीट करने पे ही बस फोकस नहीं रखना, आपको प्रैक्टिस भी साथ साथ करनी है। क्योंकि आप अगर पढ़ते ही जाओगे, सिर्फ रीडिंग ही करते जाओगे, प्रवचन ही सुनते जाओगे और प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो वो एक तरह से जीरो ही तो हो गया। तब महारत हासिल कर लो कि भाई इससे कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा मैं कर लूंगा, ठीक है। PYQs लगाओ, आजकल तो AI इतनी अच्छी चीज आ गई आपके पास, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है, प्रैक्टिस 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 पे फोकस करो। बिकॉज क्या होता है, कई बार हम चीजें याद रखते हैं, याद होगी अच्छा मुझे पता है ऐसा ऐसा होता है, लेकिन मैं उसे अप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। तो आपको एप्लीकेशन पे भी ध्यान रखना है कि अच्छा ये ऐसा होता है रूल, इसमें प्रेजेंट टेंस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में ये होता है। तो आप जब इसको क्वेश्चन पे अप्लाई करोगे और मान लो आपने कोई सिली मिस्टेक कर दी, तो वो चीज़ हिट होगी आपको कि अच्छा यहाँ ये मेरी वीकनेस है। रही बात ईडियम्स की, भाई ईडियम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। शुक्र है एंड टाइम पे मैंने ईडियम्स पढ़ लिए थे, बिकॉज जो एंड टाइम पे मैंने ईडियम्स पढ़े थे लास्ट के 1 वीक में, अगर वो मैं नहीं पढ़ती तो आई गेस मैं अपने ड्रीम कॉलेज में नहीं होती। बिकॉज मेरे पेपर में दुनिया जहान की ईडियम्स दे दिए इन्होंने। अब मैं ईडियम्स कैसे याद करती थी, क्योंकि देखो एंड का टाइम था, ईडियम्स अब रटने बैठोगे तो कितने ही रट लोगे। मैं ट्रिक से याद करती थी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैंने बताया ना मेरे एग्जाम्पल्स बहुत सिली होते हैं। तो एक ईडियम में है जैसे कि फुल ऑफ बीन्स, बहुत सिली है, ठीक है, हंसना मत। तो मैंने पता है इसको कैसे याद किया था कि जब हम बीन्स खाते हैं तो हमें एनर्जी आती है, तो फुल ऑफ बीन्स मतलब फुल ऑफ एनर्जी। मैं ऐसे याद करती थी ईडियम्स। तो अब पता है, अब जैसे मम्मी ने फॉर एग्जाम्पल बीन्स बना दी तो मेरे दिमाग में गया अच्छा फुल ऑफ बीन्स फुल ऑफ एनर्जी, तो ईडियम भी है। इस टाइप से मैं याद करती थी और मैंने ऐसे ही याद किया एंड मेरे क्वेश्चंस बन गए एग्जाम में। तो आपको ऐसे ही स्मार्ट वर्क करना है, ट्रिक्स लगानी है ईडियम्स में। और ईडियम्स बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ईडियम्स भी डेली के तुम लोग 10-15 कर ही लेना, मिनिमम बताया ये मैंने। सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ मॉक्स पे भी ध्यान रखना। ये कोई बच्चा नहीं करेगा कि पहले सिलेबस निपटा लेता हूँ उसके बाद मॉक करूंगा। सिलेबस के साथ साथ मॉक्स करने हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने ये क्या किया था, मैं क्या करती थी, डेली मैं स्टडी टेबल लेके बैठ जाती थी एंड मैं टाइमर के साथ एक मॉक लगाती थी, बिल्कुल ऐसे ही प्रेशर में कि मैं एग्जाम दे रही हूँ। बिल्कुल वही माहौल क्रिएट करके घर पे बोल देती थी सबको कि कोई मुझे डिस्टर्ब मत करना, अभी मैं मॉक लगा रही हूँ। तो वो पता है क्या होता था, टाइमर जब वो घड़ी टिक 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 करती है ना, तो आपके दिमाग पे प्रेशर बनता है कि अरे यार टाइम जा रहा है, क्वेश्चन जल्दी जल्दी करने हैं। ऐसे मैंने प्रेशर हैंडलिंग की थी, ठीक है। तो आपको ये करना है कि घड़ी के साथ आपको बिल्कुल जैसे कि आप एकदम एग्जाम हॉल में बैठे हो वैसे आपको मॉक्स लगाने हैं। मतलब अभी प्रेशर क्रिएट करोगे जब खुद पे, तभी आपको प्रेशर हैंडलिंग की आदत पड़ेगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं थी नाइट आउल।
बट आपको नाइट आउल नहीं बनना है। अब फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे का एग्जाम है सुबह, लाइक फॉर एग्जाम्पल 9 AM, बट उसके ब्रेन को तो आदत है ना, अगर वो नाइट आउल है कि 9 AM पे तो मैं सोता हूँ, मैं तो रात को जागता हूँ, तो रात को उस टाइम पे उसके ब्रेन को आदत है कि वो एक्टिव रहे। बट सुबह जिस टाइम उसका एग्जाम है उस टाइम तो उसके ब्रेन को नींद आएगी, तो वो फुल एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपका एग्जाम मॉर्निंग शिफ्ट में है या फिर मॉर्निंग शिफ्ट में हो या ना हो, आप लोग ये बना लो कि मुझे 7 बजे तक उठ जाना है। 7 जल्दी नहीं है, बहुत लेट है इवन 7, बट एग्जाम 9 AM है, तो तब तक तो आपके दिमाग को एकदम एक्टिव हो जाना चाहिए कि भाई हाँ 9 AM एग्जाम है। लेकिन अगर आप मेरी तरह नाइट आउल बन के ही रहोगे तो ऐसा होगा कि आपको एग्जाम में नींद आएगी, जो कि मुझे आ रही थी। वो तो शुक्र है मेरे जो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स थे वो इवनिंग शिफ्ट में ही थे। तो आपको अभी से अपने ब्रेन को आदत डालनी है ताकि आप लोग लेजी फील ना करो और अपनी फुल एफिशिएंसी से काम कर पाओ। ओके, हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मैं ना अपनी मिस्टेक्स लिख लिया करती थी। वो ऐसे लिखती थी कि जैसे लेट, ये तो खैर मैं उसका बता रही हूँ आपको बोर्ड्स का, बट इसको आप सीयूटी में भी यूज़ कर सकते हो। अपनी मिस्टेक्स लिख दिया करो। सिली मिस्टेक्स लिखती थी कि मैं ओवर राइट करती थी, मेरे सर मार्क्स काट देते थे, तो मैंने यहाँ लिख रखा था डोंट ओवर राइट। और मैंने पे भी लिख रखा था, लाइक एक चैप्टर था ना कि बामा का की फ्रेंड्स व्हेन शी टॉक्ड, उसके काफ़ी सारे फ्रेंड्स बन गए थे, तो ये पॉइंट मैं आंसर में इंक्लूड नहीं करती थी, तो सर ने मेरा मार्क्स काटा था, तो मैंने लिख दिया था कि सिर्फ एक लाइनर में कि ये तुम्हें इंक्लूड करना है। तो ऐसे ही आपको अपनी वो मिस्टेक्स लिखते जाना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल लेटर के फॉर्मेट में मेरे सर बोलते थे कि रिस्पेक्टेड नहीं लिखना है, डियर सर लिखना है, चेंज हो गया था कुछ फॉर्मेट, तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। इवन देखो जो कॉमा है, डियर के बाद कॉमा नहीं लगाते, ये मेरे सर ने बताया था, तो मैंने इस कॉमा को बना के ऐसे क्रॉस मारा है। आपको अपनी मिस्टेक्स नोट करनी है, खुद को आपको ट्रैक करते जाना है, बिकॉज अभी यार अभी मेहनत कर लोगे ना, मुश्किल से 1 महीना बचा है, 1 महीने की मेहनत आपकी मतलब आगे के 3 साल डिसाइड कर सकती है। 1 महीने की मेहनत अच्छे से कर लो, देन मजे ही मजे, ये मैं गारंटी दे रही हूँ। अच्छे से मेहनत कर ली तो बहुत मजे आए यार कॉलेज में। यही था, और तो क्या ही बताऊँ आपको मैं। हाँ, और ना जैसे कि नोट्स बनाने वाली हरकत भी की थी मैंने। बल्कि नोट्स मत बनाना यार, मैं पहले बल्कि बनाती थी, देन मुझ में थोड़ी अकल आई। तो अब जैसे मैंने ना क्वेश्चन टैग पढ़े थे, नहीं आए थे मेरे एग्जाम में, बट मैंने फिर भी पढ़े थे, तो देखो नोट्स ऐसे 1 लाइनर नोट्स बना दिया, हल्के हल्के हल्के, ये नहीं पूरा लिख रहे हो। एंड इवन इसमें भी मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी, सी क्वेश्चन। तो भाई क्वेश्चंस रामबाण है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। एक बच्चा है जो बहुत ज़्यादा सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहा। एक बच्चा है जो बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है, साथ ही पढ़ाई भी कर रहा है। सेकंड वाला बच्चा ले जाएगा कॉलेज में। भाई बताओ यार, ये पता है ऐसी गाइडेंस वीडियो मुझे बनानी नहीं आती, बट बहुत सारे कमेंट्स आए थे आज, तो मैंने सोचा कि बनानी चाहिए इसको। बाकी अगर और कुछ आपको प्रॉब्लम आए तो कमेंट्स कर देना, मैं रिप्लाई कर देती हूँ। मैंने तो देखो ऐसी प्रिपरेशन की थी अपनी कि मॉक्स लगाए काफ़ी, यूट्यूब रिसोर्सेज का मैंने हेल्प ली थी। एंड मेरी जो सीनियर थी उन्होंने मुझे अपनी काफ़ी बुक्स भी दे दी थी, मतलब बुक्स इन द सेंस मॉक टेस्ट देते थे, तो मैंने ऑनलाइन ज़्यादा मॉक नहीं लगाए थे, मैंने ऑफलाइन ही सॉल्व किए थे। ठीक है, कुछ ऐसा कुछ खरीदा नहीं था। हाँ, कोई मोटी बुक मत खरीदना, वर्ड पावर मेड इज ये वो पहले के लिए थी, काफ़ी अच्छी बुक है वो, पता है, बेस्ट बुक कहते हैं उसको। बट अब आपके पास टाइम नहीं बचा है, तो अब तो अपना जो मैंने बताया वो करते रहना, बाकी पढ़ते रहो और अभी मेहनत कर लो यार, फिर तो मज़े ही मज़े हैं, फिर लाइफ सेट है। बाद में रिग्रेट मत करना, बिकॉज रिग्रेट इज पॉइजन। ठीक है, चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।